हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सिर्फ बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा कोहरा हो गया है। तो 2-3 दिन उधर बारिश हुआ है, इसकी वजह से मौसम एकदम से चेंज हो चुका है। कोहरा तो नहीं पूरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब देखिए लग रहा है जैसे फिर से ठंडी वापस आ गई है। और फिर जाके मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि सारांश को दवा मतलब दिलाने लेके आना था। सूरज जा चुका है स्कूल। मम्मा मम्मा क्या हुआ है बाबू? कहाँ दर्द हो रहा है बताओ इसमें। सीना पर कहाँ दर्द हो रहा है? इधर चलिए चलो दिखाओ तो मैं दिखा दूँगी। चल आ जाओ। सारांश की दवाई मम्मी लेके चल गई है ना। है काले तो मैं काले तो बड़ी को घर पे उस पे कोई और रहता है। कोई और उसका नाम बताओ। उसका नाम तो नहीं पता हमको। अब पूजा मैम को पता होगा ना, हमको तो नहीं पता। पूजा मैम को पता उनका नाम दो। जो जो पूजा मैम के ऊपर का नाम पता है पूजा मैम को। अच्छा ठीक है, कल को जाने तो बताता हूँ। पूजा मैम से पूछ लेना। पूजा मैम आपके घर के ऊपर कौन है उनका नाम बताइए, कल को पूछ लूँगा तो बताती है कि नहीं। ठीक है बता दी तो मैं ऊपर चल के देखूँगा कौन है। तो इनको दवा दिलाने के बाद लेके आ गई हूँ घर पे और अब दूंगी इनको दवाई सारी जिससे जिसे खिलाना है। कुछ खिलाने के बाद सोच रही हूँ फटाफट से दवाई इनको सारा दे देंगे उसके बाद, क्योंकि अब 10:30 बज चुका है और टाइम से दे देंगे तो फिर दोपहर में 2-2:30 बजे तक दे देंगे, फिर रात में। और ये थोड़ा सा उस दिन जो दवा लेके आए थे तो रात तक तो सही था, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये तीसरे दिन की वीडियो है सुबह की। तो उसी दिन मतलब सुबह तक तो ठीक था, रात में बहुत ज़्यादा रोने लगा ये। तो फिर जाके लेके गए थे वहीं जहाँ भी दिखा के लेके आई हूँ। तो फिर डॉक्टर चले गए थे, फिर बोले कि सुबह मतलब बैठेंगे तो फिर दिखा देना। तो अभी सूरज जा चुका था स्कूल तो फिर इनको लेके गए दिखाने की। इनकी जितनी दवाइयाँ देनी थी मैं दे दी हूँ। उसके बाद लग रही हूँ अब काम में, क्योंकि सारा काम वैसे ही मतलब काम तो वैसे किचन का मेरे ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी था मैं फटाफट से सुबह ही बना ली थी। और मुझे लगा कि वहाँ जाएंगे पता नहीं हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, फिर लेके आओ दवाई पिलाओ ये वो। तो सुबह ही मैं खाना पीना सब बना ली थी और मतलब दाल चावल सब्ज़ी रोटी ये सब बन गया है। और अभी आ गया था दूध और कपड़ा भी डाल दी हूँ धोने के लिए। तो ये सारे काम किचन के ख़त्म हो गए थे, तो कपड़े भी खूब ढेर सारे थे। तो मुझे लगा कि चलो मशीन में डाल देते हैं, धुलाते रहेगा और उधर उनका भी देखते रहेंगे। और थोड़ा सा सेकना भी है उसको गले मतलब हल्का सा गर्म करके कपड़ा को सेकना है। और इसको बोले हैं कुछ वैसा मतलब जैसे रोटी हो गई ये सब कुछ चबाने वाला वैसा खिलाने के लिए नहीं, क्योंकि अगर चबाएगा तो फिर दर्द होगा। और लाइट भी अभी कट गई तो इसलिए मैं इनको बनाई हूँ थोड़ा सा दलिया। और देखती हूँ अगर दाल का पानी बोले थे तो दाल का पानी तो अभी बाद में देखती हूँ। अभी मैं दलिया थोड़ा सा सोच रही हूँ खिला दें इनको। और यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज करना था तो वही खोज रही हूँ। तो अभी दलिया हल्का सा थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम हो जाए दवा का तो फिर जाके मैं खिलाऊँगी। तब तक यहाँ पर बेडशीट चेंज करना था, वो सारे मैं फटाफट से चेंज करके धुलने के लिए वो भी डालना है। और उस दिन जो दवाई लेके आए थे वहाँ से हम बता के वही सारी दवाइयाँ ये भी दिए हैं, बस ये कि थोड़ा सा चेंज है, वही सब है एंटीबायोटिक और थोड़ा सा वो बुखार का एक दिए हैं और एक दवा और दिए हैं बस जो वो लग रहा है टॉनिक के जैसे कि मतलब कुछ वैसा होगा। और बस वही एक चेंज है और सब वही दिए हैं, बुखार की दवा और एंटीबायोटिक एक दिए हैं। तो बस उस दिन ज़्यादा दिक्कत इसको हो रही थी, दर्द हो रहा था तो मुझे लगा कि चलो डॉक्टर को एक बार दिखाने की मतलब दिखाने का अलग ही होता है कि एक बार जैसे तसल्ली हो जाती है डॉक्टर के दिखाने के बाद में। तो फिर वहाँ से तो वैसे बस बता के दवा लेके आए थे और वही सारी दवाइयाँ हैं। तो बस ये अब वही बोले हैं 1 हफ्ता ऐसे लगेगा टाइम थोड़ा सा,
तो जैसे जैसे जाएगा सूजन और दर्द भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो दवाई बस टाइम टाइम से देना है। तो यही सब है, वही जितना बार वो दवाइयाँ जैसी थी वही सारी दवाइयाँ हैं। बस ये है कि वहाँ बस डॉक्टर देख लिए थे, बस ये तसल्ली हो गई थी। और बस ये है थोड़ा सा सेकने उकने से उसको आराम होगा। और ये रहता है तो 1 हफ्ते में बोले हैं, 1 हफ्ते में इसका रहता ही है, 1 हफ्ता लग ही जाता है इसको सही होने में। तो बस यहाँ पर जितने सारे कपड़े डाले थे धोने के लिए, ये सारे काम तो करना ही है कितना भी मतलब है। तो उसको अभी फुसलाकर थोड़ा सा खेल रहा था, अभी वो थोड़ा सा कार्टून चालू कर दी हूँ, वो टीवी मतलब देख रहा है। तो यहाँ पर एक बार के कपड़े मैं सारे निकाल दी हूँ, दूसरी बार फिर से बेडशीट और जो मोटे वाले स्वेटर ये सारे थे ये सब डाल दी हूँ। और हफ्ते में तो 1-2 बार धोना ही हो ही जाता है, क्योंकि भी ठंडी है, स्वेटर और ये सारे कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मशीन लगा दी थी, धुला रहे हैं। और एक तो झंझट हमको यही ज़्यादा लगता है, जो यहाँ किचन में से पाइप लगा के उसमें मशीन में लेके जाओ, क्योंकि वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है नल वल का। और फिर वहाँ से फिर मशीन का जो उसका पानी रहता है वॉशिंग मशीन का, उसको पाइप नीचे से लगा के फिर बाहर के साइड करना पड़ता है। तो थोड़ा सा यही झंझट हमको लगता है। लेकिन अब जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो फिर रहता है कि लगा के उसमें धो लो। और सुखाने का ज़्यादा झंझट रहता है, जब मौसम नहीं सही रहता तो फिर सूखते नहीं हैं कपड़े और फिर मतलब लगाना ही पड़ता है। और गर्मी में तो ऐसे में हाथ से ही ये सब झंझट करने से अच्छा जहाँ से धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े जब रहते हैं, मोटे वाले जीन्स उन जैसे इनका हो गया और बच्चों का थोड़ा सा वैसा कपड़ा, तो जाके लगाती हूँ, नहीं तो फिर हल्के वाले कपड़े में हाथ से ही धो लेती हूँ। और यहाँ पर सारे कपड़े धुला गए हैं और इनका शर्ट वर्ट में जो हल्का सा मतलब जो हल्के वाले कपड़े हैं यहीं डाल दे रही हूँ। और जो मोटे वाले हैं वो सारे मैं लेके जाऊँगी ऊपर छत पे, क्योंकि धूप थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छे से हो जाएगी। और फटाफट से मैं छत पे ही डाल के सारे यहाँ पे, उसके बाद में सोए का टाइम भी होने वाला है, क्योंकि उसको भी लेके आना है। तो सारा को देख रहे हैं, कुछ अगर खाता पीता है तो वो सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर जाऊँगी उनको लेने के लिए। और यहाँ पर सारे कपड़े मेरे धुला गए हैं। तो अभी बेडशीट जो ये सब हैं वो सब भी देख रहे हैं, अभी धुलाने के बाद यहीं डाल देंगे छत पे ही। तो वो सारे मतलब यहीं डालने, धूप में जल्दी से सूख जाएगा। तो ये सब भी काम बहुत हो जाते हैं, अगर काम करो तो फिर दिन भर पूरा काम ख़त्म ही नहीं होता है। और एक तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर और ज़्यादा एकदम काम बढ़ जाता है, टाइम टाइम से दवाइयाँ देना है, ये सारा काम। तो आने के बाद मैं सारांश को थोड़ा सा दलिया खिलाई थी, बस खाया नहीं, 1-2 चम्मच ही खाया। और सोए का टाइम भी हो चुका था तो उसको लेकर आई हूँ। और उसका कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद में यहाँ पर निकाल रही हूँ खाना। और खाने में दाल चावल ही बनाई थी मैं, रोटी, दाल चावल रोटी। तो यहाँ पर ये रात की सब्ज़ी बची थी तो बस उसी को गर्म कर रही हूँ। और गर्म करने के बाद में देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा मिला के सब ले लेंगे, दाल न हो तो फिर बाद में, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बच गई थी। और ये दोनों कटोरे में सब्जी है, वही गर्म करके दोनों को देख रही हूँ। सारांश को भी थोड़ा सा अपने में ही खिला लूँगी, चावल और सब्जी अगर खाएगा तो। और थोड़ा सा अगर हो सकता है हम लोग के साथ में देख के थोड़ा बहुत खाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने में ही ज़्यादा थोड़ा सा चावल ले ली हूँ कि उसी में थोड़ा बहुत अगर खा लेगा तो खिला देंगे। और इसके बाद में मैं देख रही हूँ अगर दवाइयाँ भी उसकी देनी है, सुबह ही दिए थे। और इस टाइम मतलब वही 2:30-3 बजे के लगभग देना है फिर से बुखार की। और तो 2 दवाइयाँ हैं, बस 2 टाइम देना है। तो वो सारा काम ख़त्म करने के बाद में थोड़ा बहुत मतलब बीच में मैं और जो भी बर्तन सर्तन धुलने थे किचन के, जो थोड़े बहुत सब साफ़ सफाई करने थे वो सारा की हूँ। और यहाँ पर मैं ये जो हुक रहता है वो चिपकाने वाला वही लेके आई थी उस दिन। तो ये यहाँ पे शीशा ये वाला लगाना था मेरा, यही बहुत दिन से वैसे पड़ा था नीचे ही। तो ये काम ख़त्म की हूँ और थोड़ा बहुत जो काम था उसको, और सारे कपड़े अभी ऊपर से लाने हैं। तो बस यही आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो अगर आज की वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग भी आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।